जमात इस्लामी के जनाब फरीद पराचा साहब तौहीन रिसालत की सजा मौत के नजरिए की वकालत करते हुए दावा करते हैं कि ये कानून कुरान करीम में मज़कूर है। ये दलील है, क्या कुरान और सुन्नत में ये कानून है या नहीं है? ये आपका कहना है ना? या नहीं, ये आपका कहना है। अच्छा, मैं अभी नहीं है, आप हमसे अच्छा एक सेकंड, अब आप ये कह रहे हैं, मैं ये सवाल उठा देती हूँ। अभी मैं कुरान पाक की एक आयत पढ़ देता हूँ जी, और फिर उसके बाद उसके तर्जमा भी कर देता हूँ, और फिर उसके बाद इनसे पूछ लीजिए कुरान पाक में जहां ये बात कही गई है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। exactly. उसके बाद जो है वो ये कहा, उसके बाद ये बात कही गई, आप सुन लेना जी, कि इन्नल्लज़ीना यूज़ूनल्लाह व रसूलहु, वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत देते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाते हैं, लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, उन पे लानत है अल्लाह की दुनिया और आखिरत में। इसके बाद कहा है मलऊनीना, ये लानत वाले हैं, ऐनमा सोकेफू, जहां भी ये पाए जाएं, ओखेजू, इनको गिरफ्तार कर लिया जाए, व कुत्तेलू तकतीला, और इनको कत्ल कर दिया जाए। बिल्कुल अब इससे बाद है, अब इससे बाद है। नाजरीन ये जानकर हैरान होंगे कि मौसूफ न सिर्फ कुरान करीम की शर्मनाक तौहीन और तहरीफ के मुर्तकिब हुए हैं, बल्कि ये तो खुल्लम खुल्ला धोखादही के भी मुर्तकिब हुए हैं। जरा गौर से सुने कि मौसूफ का दावा क्या था। अभी मैं कुरान पाक की एक आयत पढ़ देता हूँ जी, और फिर उसके बाद उसके तर्जमा भी कर देता हूँ। मौसूफ का दावा था कि वो कुरान शरीफ की एक आयत पढ़ेंगे और इससे साबित करेंगे कि कुरान करीम में तौहीन रसालत की सजा मौत मज़कूर है। आइए देखें कि इन मौसूफ ने किया क्या। सबसे पहले मौसूफ ने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 56 पढ़ी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। फिर इन मौसूफ ने इसी सूरह की आयत नंबर 57 पढ़ी कि इन्नल्लज़ीना यूज़ूनल्लाह व रसूलहु, वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत देते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाते हैं, लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, उन पे लानत है अल्लाह की दुनिया और आखिरत में। इसके बाद मौसूफ ने आयत नंबर 58, 59 और 60 अमदन छोड़कर इसी सूरह की आयत नंबर 61 पढ़ी। कहा है मलऊनीना, ये लानत वाले हैं, ऐनमा सोकेफू, जहां भी ये पाए जाएं, ओखेजू, इनको गिरफ्तार कर लिया जाए, व कुत्तेलू तकतीला, और इनको कत्ल कर दिया जाए। अब इससे बाद है, अब इससे बाद है। नाजरीन देख सकते हैं कि आयत नंबर 61 का ताल्लुक तो आयत नंबर 60 से है, जिसमें ये वजाहत मौजूद है कि इन आयात के मुखातिब तो मदीना के वो लोग हैं जो अफवाहों और झूठी खबरों के जरिए माशरे का अमन तबाह करने पर तुले हुए थे। कुरान करीम तो ऐसे फसादियों के कत्ल से पहले भी उन्हें खुली खुली वार्निंग देता है। बहरहाल पराचा साहब का आयत नंबर 57 को आयत नंबर 61 के साथ मिलाकर पढ़ना और इस अमल में बाकी दरमियानी आयात को हदफ कर देना, खसूसन आयत नंबर 60 को छोड़ देना, ये खुली खुली तहरीफ कुरान नहीं तो और क्या है। पराचा साहब तो अपनी जमात के बानी मौलाना मौदूदी साहब की तफहीमुल कुरान की तहरीफ के भी मुर्तकब हुए हैं, क्योंकि तफहीमुल कुरान में मौदूदी साहब ने सूरह अहज़ाब की इन आयात की तफसीर में तौहीन रसालत की सजा मौत का जिक्र तक नहीं किया।